मंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है, और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। और सबसे घनी आबादी वाले एक राज्य का मुख्यमंत्री दिन रात एक करके पूरी व्यवस्थाओं को लगा करके यहाँ सेवाएं दे रहा है, और आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं, उसके प्रामाणिकता पर, उसके काम करने की शैली पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप समाज में अराजकता फैला रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। सड़कों पर घसीट करके जब लाठियों से पीटा गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? पाल करके निहत्थे साधुओं को दौड़ा करके मार डाला गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा करके गोली से भून दिया गया था, उस समय इस्तीफा लिया था क्या? योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा चाहिए। दुर्घटनाएं संभावित होती हैं, हमको, आपको, सबको ये बात पहचाननी चाहिए। जनता एक दूसरे पर चढ़ी जा रही है, मोबाइल वीडियो पर बात करते हुए सड़कों पर चल रही है, या आतुर होकर के कूद करके नहाना चाह रही है, तो मुख्यमंत्री सबको गोद में लेकर के स्नान कराएंगे क्या? महाकुंभ के इस बीच में जब विश्व हमें देख रहा है, पूरा भारत उमड़ करके यहाँ आ रहा है, तो आप अराजकता फैला करके लोगों को डिमोरलाइज करके लोगों के बीच में अविश्वास भर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री बनकर ठीक कर देंगे इसको। स्वयं प्रयागराज आए, उन्होंने स्नान किया और उनकी चहक देखने लायक थी। खराब व्यवस्था होती तो वो चहक होती। जो प्रसन्नता महाकुंभ में स्नान करते हुए तीर्थराज प्रयाग में आई है, वो किस सरकार व्यवस्था के कारण आई है? इसी व्यवस्था के कारण आई है जिसकी आलोचना कर रहे हैं। तो एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, किस तरीके का झूठ जनता के सामने परोसा जा रहा है, उसको लेकर अब साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक तरफ जहां इस हादसे को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरन ने यह कहा है कि सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह और मोदी को सीएम योगी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, तो वहीं पर अखिलेश यादव ये मांग कर रहे हैं कि महाकुंभ में अब व्यवस्था देखने का जिम्मा जो है वो सेना को सौंप देना चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से विफल है। इसको लेकर अब आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज का जवाब सामने आया है, और नंदिनी महाराज ने जो जवाब दिया है वो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और साथ ही शंकराचार्य के लिए ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से वो अपनी गंदी राजनीति जो है वो महाकुंभ पर कर रहे हैं। बजट से महत्वपूर्ण है, अभी भी कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, कम से कम इस पे ये बात साफ करे सरकार, क्योंकि कुंभ में मुख्यमंत्री जी ने न जाने कितनी बार जाकर के डुबकी लगाई है। देश के होम मिनिस्टर गए हैं वहां पर, स्नान किया उन्होंने। देश के डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, स्नान किया उन्होंने। अगर इतने बड़े लोग जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा कि आज वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं स्नान करने, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हों, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो, तो बजट ये महत्वपूर्ण हो। जिस कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा, विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को, 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए। आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस न करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, तो हमें लगातार सुविधा दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस्तीफा तब मांगना चाहिए था जब अयोध्या में निर्दोष हिंदुओं पर गोली चलाई गई थी, और इस्तीफा तब मांगना चाहिए था जब पालघर में साधुओं की हत्या की गई। आखिर तब उन्हें माफ क्यों कर दिया गया? यह सवाल उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन से पूछा है, और यह कहा है कि इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो आपके कुंभ आने के महीनों पहले से कुंभ में पैर
पैदल घूम घूम कर अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हर एक जो है साधु संतों के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, और इस तरीके से वहां पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। आचार्य मिथिलेश ने अभी मुक्तेश्वरानंद को जवाब देते हुए कहा कि उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं जो आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा है। आप क्या कल्पना करते हैं कि मुख्यमंत्री सहस्त्र बाहु है जो सारी भीड़ को गोद में उठाकर नहलाएंगे और घर पर पहुंचाएंगे? जनता को इसके लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। कुछ इस तरीके से जो है जवाब सामने आया है आचार्य मिथिलेश महाराज का, और किस तरीके से दुखद है और सभी के प्रति बहुत गहरी संवेदना हमारी है। लेकिन उस दुर्घटना को लेकर के सरकार को और मुख्यमंत्री को आक्षेप करना और छिद्रान्वेषण करना या उन्हें दोषी मानना, मैं समझता हूं ये एक कुंठा का प्रकटीकरण है और कुछ नहीं है। जितनी भीड़ प्रयाग में हो रही है और जितने बड़े पैमाने पर यहां आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, उसको देखते हुए ये अपूर्व है। इसके पहले भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है और आगे भी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। असाधारण भीड़ है, आई हुई जनता भक्तिभाव से, श्रद्धा से भरी हुई है, और वो सारे लोग सामान्य नागरिक नियमों का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति सामने आई है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है, और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जो महीनों पहले से आकर के महाकुंभ मेले की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं, देश भर में घूम करके इस कुंभ की महिमा को बढ़ा रहे हैं, भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की महिमा को बढ़ा रहे हैं, संतों के ऊपर मुख्य पर्वों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, अगर उनके काम और उनकी व्यवस्था के प्रति हमारा संदेह है और हमारी निष्ठा पक्की नहीं है, तो कौन है जो यहां आकर ठीक कर देगा? यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। इतने बड़े समाज को, इतने बड़े प्रांत को, इतने बड़े मेले को, जिसको यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कह रहा है, उसके रूपायन करने वाले शिल्पी को आप कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दें, दूसरे किसी को बना दीजिए। किसको बना दें? और जो कह रहा है दूसरे किसी को बना दें, वो स्वयं बनकर जरा ठीक कर दे इसे। अपना मठ चलाने में, अपना शिविर चलाने में, अपनी व्यवस्थाएं चलाने में लोगों को लाले पड़ जा रहे हैं व्यवस्थाओं के। और सबसे घनी आबादी वाले एक राज्य का मुख्यमंत्री दिन रात एक करके पूरी व्यवस्थाओं को लगा करके यहां सेवाएं दे रहा है, और आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं, उसके प्रामाणिकता पर, उसके काम करने की शैली पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप समाज में अराजकता फैला रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। हमें अपने दिन भूलने नहीं चाहिए। सड़कों पर घसीट करके जब लाठियों से पीटा गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? पालघर के निहत्थे साधुओं को दौड़ा करके मार डाला गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा करके गोली से भून दिया गया था, उस समय इस्तीफा लिया था क्या? योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा चाहिए। इतनी राजनीति में रुचि है तो आइए राजनीति करिए। इस देश में मुख्यमंत्री जनमत से बनता है, वोटिंग से बनता है, सांगठनिक और संवैधानिक योजना से बनता है। अपने मन से मुकुट पहनकर चांदी की कुर्सी पर बैठ जाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। आप कह देंगे और मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। ये बातें समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए कही जाती हैं। ये गहरी कुंठा से पैदा होने वाली बातें हैं। मैं मुख्यमंत्री का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन इस महाकुंभ के मेले को देखते हुए, जिसमें रत्ती भर भी कृतज्ञता है और मानवता बोध है, वो उनकी वाह कहेगा, उनकी प्रशस्ति करेगा। और इतनी चिंता यदि है तो अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इस मेले को ठीक करने के लिए? बहुत लज्जास्पद है और ये सुनकर के बहुत दुख हो रहा है कि हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक मुख्यमंत्री जिसने अपनी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता धर्म को, हिंदुत्व की पहचान और सम्मान को बना रखा हो, उसको धार्मिक पहचान का वहन करने वाला एक व्यक्ति कहे कि वो इस्तीफा दे दें, वो योग्य नहीं है और वो नहीं संभाल पाएगा, लिपापोती करेगा। अब भाषा सुनिए, यही भाषा होती है। यही बोल करके समाज को हम सिखाएंगे बोला कैसे जाता है, बात कैसे की जाती है। आपको क्रोध भी हो तो आपके लहजे में, आपके चरित्र की, आपकी वाणी की बात जो है प्रकट होनी चाहिए। आप असहमत भी हो तो आप असहमत हैं तो बात करिए, अपनी असहमतियां रखिए। महाकुंभ के इस बीच में जब विश्व हमें देख रहा है, पूरा भारत उमड़ करके यहाँ आ रहा है, तो आप अराजकता फैला करके, लोगों को डिमोरलाइज करके, लोगों के बीच में अविश्वास भर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री बनकर ठीक कर देंगे इसको। हमारा इतिहास दुर्घटनाओं से भरा हुआ है। कोविड महामारी में लाखों लोग मरे हैं, किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? अनेक दुर्घटनाएं हमारे सामने हैं जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है, कौन इस्तीफा दे देगा? महामारी से लोग मरते हैं, आपदाओं से लोग मरते हैं। महाकुंभ में जो लोग मरे उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है, लेकिन उसमें बहुत स्वाभाविक और भीड़ के द्वारा हो जाने वाली जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से ऐसा हुआ है।